हेलो गाइस। तो हम आ गए हैं कॉमन क्रिकेटर पे वापस आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन होगा विराट कोहली पे। इनका नया एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है आरसीबी के लिए जो उन्होंने किया है। और उस पे उन्होंने बात की अपने लाइफ के बारे में और मतलब बोला कि जो मेजर पॉइंट उसमें जो उन्होंने बोला कि वो दुनिया फेल्ड कैप्टन के तरीके से देखती है। मतलब उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है बट चार मतलब चार मेजर टूर्नामेंट्स में उनको उनके अंडर कैप्टनसी में इंडिया खेली है। और उसमें उनको सफलता ना मिलने के कारण उनको पूरा देश एज अ फेल्ड कैप्टन देखता है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या 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 कुछ और बोला उन्होंने इस टॉपिक पे। तो मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहपाठी शिवम सिंह और गोकू। बात करेंगे इसी पे। हेलो गाइस। तो क्या व्यूज हैं आपके इस पे, बताइए। आई थिंक मतलब विराट कोहली का जो लास्ट टाइम जो सीन हुआ कि उनको कैप्टनसी से हटाया गया, तो उन्होंने इसको ज्यादा सीरियसली ले लिया। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उनको टोटलिटी में इतना फेल्ड कैप्टन बोला जाता। हाँ, वो रेड बॉल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन जरूर है। बट अगर आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतोगे, अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे, अगर आप आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीतोगे, तो आपको फेल्ड कैप्टन बोला ही जाएगा इसी चक्कर में। क्योंकि वैसे भी क्रिकेट में कंपटीशन बचा नहीं है। अब मुश्किल से चार टीमें खेलती हैं उसमें। मतलब अगर आप बड़ी बड़ी टीमों की बात कर लो, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान, इन्हीं चार पांच में कंपटीशन होता है व्हाइट बॉल का। अगर आप इसमें भी इतनी बड़ी टीम होकर, सबसे बड़ा होल्ड आपके पास, इतना पैसा आपके पास, आप कभी टॉप फोर में क्वालिफाई नहीं करोगे, तो फिर बहुत ही बेकार चीज है। जब बिना कोई कंपटीशन के, तो आपसे एक्सपेक्टेड ही है कि आप सेमीफाइनल फाइनल खेलोगे ही खेलोगे। अगर आप वहां से भी नहीं जीत पाते हो, तो फिर आपको फील्ड कैप्टन बोला बोला जाना सही है उस तरीके से लेना। विराट कोहली एक्चुअली उसको सही तरीके से ले नहीं रहे हैं। उनको फील्ड कैप्टन अपनी आरसीबी की कप्तानी देख लीजिए। उन्होंने आई थिंक 8-10 साल हो गए कप्तानी करते हुए। जब तक उन्होंने छोड़ी बात तक गई, तब भी वो एक भी ट्रॉफी आरसीबी को भी नहीं जिता पाए, और इंडियन टीम को भी वो एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए। तो उनको फेल्ड कैप्टन इन वाइट बॉल कंसिडर करना सही भी है, क्योंकि इससे ज्यादा मौके आपको मिलते नहीं है। और जब कंपटीशन इतना कम हो, हाँ, 8-10 टीमें खेल रही होती हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए या फाइनल में पहुंच गए। लेकिन जब बड़ी टीमें ही चार पांच बची हैं, बाकी बांग्ला, आपको पता है, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये सब बाहर होने के लिए खेलते हैं। तो उसमें जो आपका टॉप फोर जाना बनता ही है। मेन है कि आपको जीतना, आपको ट्रॉफी उठानी है। तो फील्ड कैप्टन आई थिंक सही करार दिया गया है। मैं तो मतलब उनका कहना और उसको और पुष्टि भी देता है। और मैं क्या कहूँ उसमें। मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि इन्होंने जो आखिर में एकदम कंक्लूसिव स्टेटमेंट मार दिया कि फेल कैप्टन कहलाना सही है, ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया। मैं कुछ बातों पे अग्री करूंगा, बट ये जो इनका आखिरी का कंक्लूसिव स्टेटमेंट था वो गलत था। कि जैसे इन्होंने खुद अपनी अभी बात में इन्होंने कहा कि वो टेस्ट टीम के हमें सबसे बेस्ट कैप्टन रहे हैं। तो अगर जो कोई बेस्ट कैप्टन रहा है किसी फॉर्मेट का, ऐसा फॉर्मेट का जहाँ पे हम हमेशा पीछे रहे हैं और वहां पे एकदम आगे चढ़ के बोलबाला अपना दिखाना, और वहां पे बाहर जाके कि बाहर वाले अपने होम ग्राउंड पे आके खुद डिप्रेस हो जाए कि हम विराट कोहली के अगेंस्ट खेल रहे हैं, विराट कोहली कैप्टनसी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ऐसा कहना कि वो फेल कैप्टन है गलत जगह। हाँ, मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर डे पे जहाँ पे उनसे डिलीवरी को ये था कि उम्मीदें थी कि वो यहाँ पे वो डिलीवर कर देंगे एज अ कैप्टन, से वो टाइटल्स एक्सपेक्ट थे, वो नहीं आए। वो मानता हूँ कि वो, बट उससे उनके पूरे करियर पे जहाँ पे उन्होंने पहले एमएसडी के अंदर वाइस कैप्टन रहे, फिर उसके बाद वो कैप्टनसी किए। कैप्टनसी में जब टेस्ट मतलब जो उनका जहाँ से उनकी कैप्टनसी हैंड ओवर हुई, जहाँ पे टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज से, तो वहां पे वो झलकाया कि वो एज अ गुड कैप्टन थे। एक दो मैचेस पे जहां पे उनको दाग लग गया, और उनको ओवरऑल ये कह देना कि वो बेस्ट कैप फेल्ड कैप्टन है, मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट कैप्टन है ऑल ओवर, बट हाँ, उनको फेल्ड कैप्टन कहना ये बहुत गलत बात रहेगी। नहीं, चलिए। मैंने जो पॉइंट ऐड किया था उसमें मैंने यही बोला था कि रेड बॉल अलग छोड़ देते हैं। रेड बॉल में आई थिंक कोई भी कंसिडर करता भी नहीं है कि फेल कैप्टन है वो वो नहीं नहीं, टोटलिटी को खुद लेते हैं मैं उसमें। रेड बॉल की बात नहीं कर रहा। जब आपने आखिर में जो फेल्ड कैप्टन से बोला, जब फेल्ड कैप्टन की हाँ, बात हो रही है मैं तो फेल्ड फेल कैप्टन एज अ कैप्टन इन द ओवरऑल हो गया। सेंस, बट नहीं नहीं, मैं फेल्ड। केवल वाइट बॉल अगर मैं इसमें केवल लिखना चाहिए, केवल वाइट बॉल फॉर्मेट में, केवल लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में मैं फील्ड कैप्टन कंसिडर करूंगा। टेस्ट मैच में कोई इनको कंसिडर भी नहीं करता कि टेस्ट कैप्टनसी में सब उनको बोलते हैं कि शायद इंडिया के सबसे अच्छे कप्तान हुआ इंडियन हिस्ट्री में। तो उसमें तो डिबेट ही नहीं है। बेसिकली उनका भी वो जो कहना था कि मेरे को फील्ड कैप्टन दिया है, तो उन्होंने जो
इवन जो उन्होंने लिस्टिंग भी दी वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और इन सब की लिस्टिंग दी, तो बेसिकली इसी चक्कर में उनको फील्ड कप्तान बोला जाता है। और प्लस 10 साल जब आपने एक फ्रेंचाइजी का इंडियन कैप्टन भी हो और फ्रेंचाइजी कैप्टन भी हो और आप एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए आरसीबी को, तो वो बात इतना सही भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ स्टैट्स बता देता हूँ विराट कोहली के कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो उन्होंने 68 मैच खेले हैं, जिसमें से 40 में उन्हें जीत मिली है, केवल 17 में हार मिली है, और 11 टेस्ट मैच ड्रॉ या टाई हुए हैं, और 59 के अराउंड उनका विन परसेंटेज है। ओडीआई की अगर हम बात करें तो वहाँ और बेटर है, और 95 मैचेस में 65 में जीत मिली है, और करीब 70 का विन परसेंटेज है। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो ओडीआई का परसेंटेज है वो एमएसडी से भी अच्छा है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल कैप्टन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वर्ल्ड में भी माना जाता है, उनसे भी बेटर है ओडीआई में। और T20 में भी अगर हम बात करें तो 50 मैच में 30 जीते हैं, तो करीब 65 का विनिंग परसेंटेज है। अब मैं मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन स्टैट से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये एमएसडी से बेटर है, तो वो उनसे बेटर कैप्टन हो गए। पर मेरा बस यही पॉइंट है कि अगर कोई प्लेयर बस अगर ट्रॉफी नहीं जिता पाया तो उसको क्या फेल्ड कैप्टन बोलना इतना मतलब क्या जायज़ है? अगर उसका प्रदर्शन देखें तो बाकी मतलब नॉर्मल मैचेस में तो जीत रहे हो, हाँ। और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप जब किसी कैप्टन को बोलते हो कि वो फेल्ड है, तो क्या टीम की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसा हो रहा है कि कैप्टनसी का आप चलिए, जैसे आपने फेल्ड कैप्टन बोला, तो आप ये भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है कि विराट कोहली की कैप्टनसी की वजह से हम मैच हार गए, बाकी हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो ये पॉइंट भी मुझे थोड़े से जानने हैं। बाकी मेरे हिसाब से लगता है कि कैप्टनसी विराट कोहली की, मतलब मैं फेल कैप्टन नहीं बोलूंगा उनको, उन्होंने उनकी कैप्टनसी में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। तो बस यही थोड़ा सा आप पॉइंट बता दीजिए कि कौन कौन से मेजर आपको लगता है ऐसे इवेंट पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे हम कैप्टनसी की वजह से, विराट कोहली की कैप्टनसी की वजह से कोई टूर्नामेंट से बाहर हो गए, क्योंकि एज अ बैट्समैन तो हाँ उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे लगता है कैप्टनसी में थोड़ा टीम का भी होता है कि अब आप, अच्छा इसमें एक मेरा पॉइंट है, जैसे अभी जॉस बटलर पहली बार कैप्टन बने और वो उन्होंने पहले ही अपना इवेंट जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप। तो क्या आप उनको बोल दोगे कि ही इज अ सक्सेसफुल कैप्टन क्योंकि उन्होंने ओडी मतलब एक टूर्नामेंट जीत लिया है? कि आप बोलोगे कि भाई टीम भी तो अच्छा खेली, टीम लेके गई, वो कैप्टन थे, उन्होंने लीड किया, बट टीम ने भी परफॉर्म किया। तो आप इसमें क्या पूरा श्रेय जॉस बटलर को दे दोगे कि हाँ क्योंकि एक अच्छे कैप्टन है तो उन्होंने टीम को वैसा खिलाया, या टीम ही केपेबल थी मैच जीतने के लिए, बस काम जॉस बटलर लेके चले? बस मेरा ये पॉइंट है। शिवम आप बताइए। हाँ, मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो आपका पॉइंट था, आपने स्टैट्स दिखाए कि बायलेटरल बायलेटरल तो हम वैसे भी जीतते हैं आई थिंक। जो ने पिछला वर्ल्ड कप नहीं, खेला इसमें वो एक साल बायलैटरल में हम इंक्लूडेड करीबन है, प्लस 25, ओडीआई ओडीआई सब मतलब वर्ल्ड कप मैक्सिमम T20 मैक्सिमम सब बायलेटरल ही इंक्लूडेड होते है। हैं। अब ट्राई ट्राइनेशन तो अब होते नहीं है ना, हाँ क्वाड्रेंगुलर मतलब सीरीज होती है, इवेंट, तो सारे इवेंट्स। मैक्सिमम तो चंक, हाँ हाँ। मैक्सिमम चंक बायलेटरल का ही होता है। तो वही मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि रोहित शर्मा बायलैटरल भी तो चलिए पच्चीस एमएसडी के पच्चीस टाइम पे भी होते थे, ऐसा नहीं था कि उस समय पे हाँ बायलैटरल नहीं होते थे, नहीं, केवल आईसीसी एमएसडी, टूर्नामेंट होते थे। हाँ नहीं, एमएसडी के टाइम पे एक चीज थी कि उस टाइम पे सारी टीम स्ट्रांग भी हुआ करती थी। आप देखो साउथ अफ्रीका में आना बड़ा मुश्किल था, टीम काफी बैलेंस होती थी। आज के टाइम पे बाइलेटरल थोड़े इजी भी होते हैं, और इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही यही थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। और इंडिया तो हर जगह बाइलेटरल जीतती है, इंडिया में भी जीतती है, बाहर भी जीतती है। बट समहाउ हम मेन मैचेस में किसी तरीके से चोक कर जाते हैं आजकल, और वो चालू हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर मैं विराट की कैप्टनसी में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 शायद बेस्ट चांस था नहीं हमें एक यार, और रुकिए ट्रॉफी रुकिए, जीतने का। स्टार्ट कैसे हुआ वो तो? फिर हम 2015 वर्ल्ड कप भी हारे हैं, 2014 फाइनल भी हारे हैं, वहां से आप स्टार्ट करिए ना। 2013 के बाद से जो हाँ धोनी ने नहीं, जीत दो के बाद हजार वो खेले, उस दो पर भी बात करें। नहीं, मैं इसमें धोनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं धोनी की भी कमी नहीं, था, मैं धोनी बस ने ये भी कह रहा हूँ कि काफी आठ आपने दस आपने ऐसे जो ट्रॉफी। लाइन बोली कि 2017 से स्टार्ट हुआ, वो मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैं मेरे हिसाब हाँ से मैं 2014 से हमने हारना स्टार्ट कर दिया। और अगर इवन अगर बात करें अगर हम तो विराट 2010 विराट में भी कोहली हारे को, हैं हम। हाँ अगर विराट कोहली से अगर लेते हैं, केवल हम विराट कोहली के उसमें बात करते हैं, वो 2017 में हम फर्म फेवरेट्स थे क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमजोर टीम थी और वो तुक्के से फाइनल पहुंची थी। वो सबने सोचा था कि ये हम ही जीतेंगे। आप पाकिस्तान से हार जाते हो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, 330 340 टाइम इंडिया बड़ी इजीली चीज भी कर सकती है, आपने ग्रुप मैचेस में हराया था। फिर आप आके बोलते हो कि हम बस 10-15 मिनट खराब क्रिकेट खेले और हम मैच हार गए। फिर उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में भी आपका सेम स्टेटमेंट था, पूरी दुनिया चिल्लाती रही कि आपके पास नंबर 4 नहीं है, नंबर 5 नहीं है। और आपने राइडू ट्राई किया, राइडू को आपने बोल भी दिया
कि हम नंबर 4 पे राइडू को कंसीडर करेंगे। और फिर उसके बाद वहां पे जाके आप विजय शंकर को लेकर चले गए, ऋषभ पंत को आपने डाल दिया, ऋषभ पंत के साथ भी आपने इंजस्टिस किया, मेन मैच में दिनेश कार्तिक को भी होता। तो ये जो डिसीजन थे विराट कोहली के, वो मुझे समझ में नहीं आते थे, वो इतने शॉर्ट टेम्पर डिसीजन होते थे कि कभी एक को खिलाया, उसको सही से बैक नहीं किया। केवल केएल राहुल को हटा दो तो आई डोंट थिंक उन्होंने किसी को भी उतनी बड़ी रस्सी दी थी। राइडो को भी कुछ मैचेस खिलाया, एक दो मैच नहीं परफॉर्म किया तो मैंने बाहर कर दिया। आपने टीम बिल्ड ही नहीं की, आपकी पूरी टीम एक दो तीन के ऊपर ही चलती रही, चार पांच छह आपके पास सही से था ही नहीं। तो ये कमियां मेरे को विराट कोहली कैप्टनसी में साफ दिखती है, और ये आरसीबी में भी था। आप आरसीबी को भी देखिए, अगर उनका ईयर बाय ईयर देखिए, एक साल वो किसी टीम को सबको ले आते थे, क्रिस गेल को भी आ गए, एबी डिविलियर्स खेल रहे, विराट कोहली खेल रहे, खतरनाक बैटिंग लाइनअप, फाफ डुप्लेसी भी अब तो क्या, फाफ डुप्लेसी तो अब ऐड हुए, ब्रेंडन मैकलम खेल चुके हैं, मतलब सबसे आई थिंक सबसे बेहतरीन उनकी बैटिंग लाइनअप होती थी। एक टाइम मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने ऐड कर लिया। बट अगर 2 या 3 मैच में कोई परफॉर्म नहीं कर पाता तो पूरी टीम में शफलिंग हो जाती थी। और इसीलिए आरसीबी उनकी कैप्टनसी में तो एंड में ही आती थी अक्सर, 8वें नंबर, 7वें नंबर, छठे नंबर ऐसे ही आती थी। तो विराट कोहली की कैप्टनसी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मेरे को इस वजह से और लगता था कि वो तुरंत ही चीजें बदल दिया करते थे। उनको था कि मेरे को फट से रिजल्ट चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है। टीम में इनसिक्योरिटी थी जब तक वो कप्तान थे। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि हाँ नहीं, विराट कोहली उस मामले में तो पीछे थे व्हाइट बॉल कैप्टनसी में। तो हाँ, यही यही मैं समझ करता हूँ इसमें। रुको, आप बताइए। देखिए, मैं पहली बात जो यहाँ से स्टेटमेंट जहाँ से स्टार्ट होता फील्ड है अनफील्ड है, मैं इसको ऐसे कहूंगा वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने एमएसडी थे। ठीक है, मैं स्टैट की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जब टूर्नामेंट आता है जहाँ मेन मेन मैचेस आते हैं, तो जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गए, तो वहां पे अगर आप सेमीफाइनल जीते, फाइनल जाते, फाइनल जीतते तो आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं। जो जहां पे अगर मैं देखूं 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, मुझे जहां तक उसकी कमेंट्री याद आती है, तो सौरव गंगली ने कहा था कि जब इंडिया सेकंड इनिंग बैटिंग करने आ रही थी कि पाकिस्तान को हमने 20-30 रन कम अंदर में रोक लिया है, ये हमारे लिए फेवरेबल है और हम यहाँ पे मैच जीत सकते हैं, हम ज्यादा अच्छी कंडीशन है, ये मुझे उनकी कमेंट्री याद आ रही है। बट हम वहां जब आते हैं तो पाकिस्तान की जो अच्छी बॉलिंग थी उस दिन, पाकिस्तान ने अच्छी मोहम्मद आविर ने एक अच्छा स्पेल डाला था जिसमें वो टॉप ऑर्डर हमारा खा गए थे। तो वो एक अनफॉर्चुनेट रहा, एक इंसिडेंट। सिमिलरली न्यूजीलैंड का मैच रहा जहां पे, हाँ, वहां पे थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन की थोड़ी दिक्कत रही, जो दिखने में आई कि दिनेश कार्तिक को जब फिनिशर खिला रहे थे ऊपर, कुछ उनके डिसीजन मैं मानता हूँ ऊपर नीचे रहे हैं, बट अगर मैं अगर उनका अप्रोच देखूं एज अ क्रिकेट की तरफ, तो बहुत ही अग्रेसिव रहा है। और वही चीज टेस्ट में उनके लिए सक्सेसफुल रही, और वही चीज उनके लिए वनडे में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैं कहूंगा, उन पे बैकफायर कर गई जहां पे उनको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना था। तो सक्सेस फील्ड और अनफील्ड की बात तब आती ना कि जब हम किसी एक ट्रेंड पे बने हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली कोई टूर्नामेंट बैक टू बैक जीत रहे हैं, और मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वैसा अपने इंडिया में कल्चर नहीं रहा है। हम 1983 में वर्ल्ड कप जीतते हैं, फिर 2011 में जीतते हैं, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, फिर 2011 में वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो ऐसा कोई कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं रहा है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया की तरह हमने स्ट्रीक बनाई और हम जब उसके बाद हम ये कह रहे हैं फील्ड कैप्टन, क्योंकि हम बैक टू बैक हार रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ पहले से चलता है, हम कुछ टूर्नामेंट्स जीत के बाकी टूर्नामेंट्स मेजरली हार गए। तो फेल्ड, अगर हम सौरव गांगुली को फेल्ड कैप्टन कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि सौरव गांगुली का सॉरी, माफ लगता है करिएगा। शिवम का हाँ संपर्क तो, टूट गया हमारा। हाँ, कंटिन्यू रखें। हाँ, हाँ तो सौरव गांगुली क्या हम फील्ड कैप्टन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो एक अच्छे कैप्टन थे, उन्होंने अपने लेवल पे जो उस वक्त जो रिसोर्सेज थे, जो खिलाड़ी, जबकि उनके पास सबसे बेहतरीन प्लेयर थे मैं कहूंगा। आज से भी 2000 जो हम टूर्नामेंट जीते उनसे भी अच्छे प्लेयर्स थे, बट हम नहीं टूर्नामेंट जीत पाए। तो हम फेलियर, मैं ये नहीं कहूंगा फेल्ड कैप्टन थे, वो अच्छे कैप्टन थे, बट हाँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे जिस बेसिस पे, जिस पैरामीटर्स पे हम एमएसडी को रखते हैं। ये एमएसडी ने हमें 2 टूर्नामेंट, 3 आईसीसी टूर्नामेंट जिता दिए, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, और 2011 का वर्ल्ड कप। तो ये जो चीजें हैं, इस पे अगर हम सिर्फ उनको एक ठप्पा लगा दे कि नहीं फेल कैप्टन है, तो मैं बहुत ही गलत स्टेटमेंट मानता हूँ। ये मैं नहीं एग्री करता हूँ। उनका अप्रोच अलग हाँ, था, मतलब और मेरा उस वजह से वो मेरा थोड़ा। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, तो बस मेरा यही कहना है कि मतलब कैप्टन का जो दोष होता है, बट आप एग्जैक्टली पूरा ठीकरा कैप्टन पर नहीं डाल सकते। मुझे कभी कभी ऐसा भी एग्जैक्टली लगता मैं है वही कि कहना चाहता हूँ, राइट प्लेयर एट द 2003 राइट का। प्लेस एट द राइट टाइम भी मैटर करता है। कभी आपको टीम अच्छी मिल मैं जाती है जो अच्छा परफॉर्म कर रही मैं है, कभी मैं टीम वही अच्छा कहना नहीं चाह रहा हूँ। परफॉर्म करती। टीम में भले ही कोई भी इशूज हो, सारी जिम्मेदारी कैप्टन की है ऐसा बोल देना आसान होता है, बट मेरे हिसाब से प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी होती है।
और जैसे कि आपने मैं बोला कि वही आपको मैं वही कहना सौरव चाहता गांगुली कि टाइटल नहीं 2000। जीता पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हम्म, फेल्ड कैप्टन है, वो वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन हैं। तो केवल आईसीसी हाँ। ट्रॉफीज नहीं होना चाहिए पैरामीटर। बाकी हाँ ठीक है, मानते हैं कि हम बायलेटरल बहुत जीत रहे हैं, और बट यही टेस्ट चीज क्रिकेट में विराट कोहली क्योंकि ने अपने वीडियो में बोली थी। हम्म, यही चीज विराट कोहली ने अपने वीडियो जो पॉडकास्ट था उसमें बोला था कि हम एज अ एक इंडिविजुअल डे के परफॉर्मेंस पे हम ये बोल देते हैं, बट एज अ ओवरऑल क्रिकेट जो हमारा कल्चर है उसमें हम अचीव कर रहे हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर हम इंडिविजुअल डे पे अगर हम फेल हो गए तो उस बेसिस पे मेरे पर ठक्का थप्पा लगा दिए कि मैं एक फेल्ड कैप्टन हूँ। बट वैसा है नहीं। अगर मैं 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल को जो T20 में जो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते थे, एक टाइम हम मैच फेवर में था, फिर एक टाइम आया जहां पे हरभजन सिंह को बैक टू बैक मिस बॉलर छक्के पे छक्के मार रहे थे और ऑप्शन नहीं बचा था धोनी के पास कि फाइनल ओवर किसको फेंके, क्योंकि वो हरभजन सिंह से फेंकवा नहीं सकते थे क्योंकि उनको लेंथ अच्छी पिक कर रहे थे मिस बॉलर। तो उन्होंने मजबूरी में क्या कहते हैं उनसे बॉलिंग कराई थी। तो और वो फॉर्चुनेट था कि वो गई बैक में और उन्होंने कैच कर लिया, ये हम जीत गए। तो ये जो फॉर्चुनेट वाले जो इंसिडेंट होते हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अ, विराट कोहली के पक्ष में नहीं रहे जहां हो सकते थे। तो फेल्ड कैप्टन कहना गलत है, अनसक्सेसफुल या उतना सक्सेसफुल अगर कोई कहे तो मैं अग्री कर सकता और विराट कोहली ने फेल्ड अपने आप को खुद मतलब वो परसीव इस तरीके से कर रहे हैं एक्चुअली। उनको जब लास्ट ईयर हटाया गया कैप्टनसी से तो मुझे लगता था वो सही डिसीजन था। उनको मल्टीपल ट्रॉफीज दे दी गई थी बेसिकली कि आप इसमें भी कैप्टनसी कर चुके हो, तो एक डिसीजन था। और उन्होंने खुद जाके बोला था सौरव गांगुली से कि मैं अब शायद T20 क्रिकेट मैं कैप्टनसी नहीं करना नहीं। ये चाहता हूँ, आप अगर किसी ये और को दे दो। देखिए ये सब कहना, इसके कई पीछे फैक्टर भी हो सकते हैं। अगर क्योंकि आपको इंटरनल बातें नहीं पता है ना हम मुझे पता है, तो उस बेसिस पे हम अजम्पशन पे कह दे कि फलाने आदमी ने फलाने आदमी से जाके कहा और हम उसके पीछे की बैक स्टोरी नहीं खुद नहीं कंपेयर कर लें कि हम तो वो फिर एक नहीं नहीं तरीके से मुझे ऐसा मैं लगेगा कि मैं केवल वही प्रेजुडिस है बात हम कर उनके रहा हूँ। अगेंस्ट। हाँ, मैं केवल वही बात करूँ जो विराट कोहली ने खुद बोली हुई है। उन्होंने बोला मेरे मेरे को किसी ने रोका नहीं कि हाँ, मुझे किसी ने बोला नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनको बार बार मतलब रोका जाएगा कि नहीं यार तुम नहीं कैप्टनसी नहीं करो, नहीं, ये 50 ओवर आप उनके कैप्टनसी भी शब्दों करो, को तुम थोड़ा सा T20 चेंज कर रहे हैं। कैप्टनसी भी एग्जैक्टली करो। उन्होंने हाँ ये हाँ, नहीं बोला है। ये थोड़ा उन्होंने उन्होंने आप मैं पहले बताता से, हाँ, हूँ उन्होंने क्या बोला। आप पहले से मान के उन्होंने ये बैठे हैं। बोला उन्होंने ये बोला कि जब मैंने कप्तानी छोड़ी तो मुझे किसी ने मना नहीं किया, और उन्होंने ये नहीं बोला कि वो चाह रहे थे कि लोग मुझे मना करें, रोके मुझे। अगर उन्होंने बस ये बताया उनका कि कहने का किसी ने मतलब उन्हें तो यही निकलता है नहीं ना। नहीं नहीं, आप आप गलत बोलोगे मतलब निकाल उनका नहीं, रहे हैं। कहने उन्होंने कहने उन्होंने सुनिए, के मतलब उन्होंने से तो कुछ भी एक और मतलब चीज निकल मैं क्लियर सकता है। करता हूँ, एक और चीज मैं क्लियर करता मतलब हूँ। वो उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई उन्होंने उन्हें रोके। नहीं नहीं, उन्होंने ये तब कहा जब हमारे सिलेक्टर की तरफ से बयान आया था कि सबने उनको रोका है, तब आके उन्होंने क्लैरिटी दी कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका था और सबने अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने पहले आके ये नहीं बोला कि मैं कैप्टनसी छोड़ने गया हूँ, मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे रोकना चाहिए था, ये नहीं हुआ था। पहले हमारे सिलेक्टर की तरफ से ये बयान आया था, या मे बी सौरव गांगुली की तरफ से आया था कि उस मीटिंग में जितने भी लोग थे सबने बोला था कि मतलब सब लोग मतलब शौक थे और सबने बोला कि बाद में छोड़ेगा। बट हो सकता है उस पे तो हमारा मतलब हमारा डिस्कशन भी हो चुका है कि बोला गया था, मतलब चेतन शर्मा ने भी बोला कि मे बी मतलब मीटिंग में बोला था, बट वो जो वीडियो कॉल पे शायद वो ना सुन पाए हो। बट उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने ये नहीं बोला कि लोगों को मुझे रोकना चाहिए था, उन्होंने बस ये पॉइंट रखा था कि नहीं, किसी ने मुझे रोका। और मतलब मेरे नहीं वो हिसाब बात से ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से वो मैं तो वो यही बात जज ठीक है करता हूँ लेकिन कि उन्होंने विराट कोहली ने अपनी फुल जो फॉर्म में जो कैप्टनसी की है वो तीन ही टूर्नामेंट में की है। और मैं इस जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसको मैं विराट कोहली का फेलियर नहीं मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले इतने इवेंट्स हो गए थे, क्योंकि उनको डाउन करने की इतनी साजिशें की गई थी कि मुझे लगता है कि इतने वो चलाए गए थे कि मैं उसे काउंट नहीं करता। तो मैं बस ये देखता हूँ कि हाँ, उन्होंने तीन इवेंट्स में कैप्टनसी की है। 2017 वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें हम अच्छा खेले थे, हाँ फाइनल में पाकिस्तान हम पे भारी पड़ गया। 2019 वर्ल्ड कप जिसमें हमारे साथ धोनी भी थे, और मुझे लगता है कि धोनी को उसमें ऊपर आना चाहिए था बैटिंग करने, बट वो पीछे चले गए। तो शायद पता नहीं, अब वो धोनी का डिसीजन था कि विराट कोहली का था। बट वो भी मुझे लगता है एक वो, और तीसरा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हम न्यूजीलैंड से हार गए। तो ये तीन थे। तो मुझे लगता है कि अगर इन तीन में हम फेल भी हुए तो इस इन तीन के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते विराट कोहली फेल कैप्टन है। बाकी आप हाँ बोलिए। हाँ मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि विराट कोहली बेसिकली जब उनको हटाया भी गया, मैं उस पॉइंट पे ही हूँ ये भी। जब उनको हटाया भी गया, उनको बोला गया कि आप वनडे या T20 कैप्टनसी ना करें, तो उनको उसको अच्छे से लेना चाहिए था। गुस्से में आके फिर उन्होंने टेस्ट की भी कैप्टनसी छोड़ दी, ये चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए थी।
क्योंकि वो टेस्ट में तो अच्छा करे नहीं ना, उनसे किसी ने बोला था। अब अगर एक बीसीसीआई एक फेस है जो एक डिसीजन लेता है, चाहे आप इंग्लैंड में भी देख लीजिए कि हाँ इवन मॉर्गन को कैप्टन बनाया गया वनडे का, लेकिन टेस्ट का कैप्टन जो रूट को बनाया गया, फिर उन्होंने जॉस बटलर को बनाया ओडीआई का कैप्टन। नहीं, तो वहां आप पे स्लिप कैप्टनसी चलती है। दो कंट्रीज के मैनेजमेंट को नहीं नहीं नहीं, आप आप एक आप एक शब्दों धरातल को पे थोड़ा सा कंपेयर कर चेंज सकते हैं। कर रहे हैं। क्योंकि नहीं नहीं, मैं पूरा शब्दों की बात नहीं बताइए कर कि रहा हूँ, टेस्ट इनका जो कैप्टनसी क्यों छोड़ी थी। इन्होंने, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं इन्होंने एक जो बात हम्म, बोली कि दो जो इंग्लैंड में हुआ कि उन्होंने जो रूट को इस फॉर्मेट का बना दिया और इयन मॉर्गन को इसको बना दिया, इसको हटा के इसको बना दिया। आप दो मैनेजमेंट को, दो डिफरेंट कंट्रीज के मैनेजमेंट को नहीं कंपेयर कर सकते। उसके पीछे का कई रीजन होते हैं, पॉलिटिकल रीजन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन होते हैं, थिंकिंग के रीजन होते हैं, फैन बेस का रीजन होता है, मार्केटिंग का रीजन होता है, ब्रांडिंग का रीजन होता है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। इंडिया में यहाँ पे अप्रोच अलग है, वहां का अप्रोच अलग है। हम ये कह सकते हैं कि हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं, बट हम उसको पूरा अडेप्ट कर लें आ, और उस कंपैरिजन में हम जिंदगी जिए, तो आई डोंट थिंक कि हम खुद भी सरवाइव कर पाएंगे और हम अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आप तो ये अब कंपेयर हम करके लोग कह रहे स्प्लिट हैं कि कैप्टनसी की बात तो अब हम लोग नहीं स्प्लिट तो हाँ, कैप्टनसी की आप जो बात क्यों कर स्लिप रहे हैं कि स्प्लिट हार्दिक कैप्टनसी पांड्या को बोल टी रहे स्प्लिट हैं, ट्वेंटी कैप्टनसी, स्प्लिट, हाँ नहीं नहीं स्प्लिट नहीं, कैप्टनसी, आपने आपने ये पॉइंट बोलिए। दिया शिवम कि आपने बोला कि उनको उनको जब बोला गया कि ओडीआई और T20, ओडीआई और ओडीआई उनको बोला गया था, टेस्ट तो उनको नहीं बोला गया ना। टेस्ट तो उन्होंने खुद से छोड़ी। उनको T20 उन्होंने पहले खुद से छोड़ी। उन्होंने बोला मैं ओडीआई भी करूंगा और मैं टेस्ट भी करूंगा। तब उनको बीसीसीआई ने और सिलेक्टर्स ने बोला कि नहीं भाई, हम व्हाइट बॉल का एक ही कप्तान देख रहे हैं। और वही एक हाँ साल बाद आप आज देख रहे हो कि उन्होंने हम्म, अपने बीसीसीआई अपने उससे पलट गई है और अभी हमारे पास अलग अलग कप्तान चल रहे हैं। व्हाइट बॉल में हमारे पास हार्दिक पांड्या है और उसी व्हाइट बॉल में हमारे रोहित शर्मा भी हैं ओडीआई में। और तो यही कुछ ऐसा ही कुछ विराट कोहली चाह रहे थे, पर उन्हें करने नहीं दिया गया और उन्हें उनसे छीन ली गई ओडीआई की कैप्टेंसी। और इतने बड़े प्लेयर को अगर आप मतलब ऐसे छीन के, और आप मतलब उनसे कैप्टेंसी छीन के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इतना बवाल करोगे, तो वो हर्ट होता है मेरे हिसाब से प्लेयर। और जो आपने टेस्ट कैप्टेंसी की बात की, तो उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी क्यों छोड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद हमारे सिलेक्टर, जब हम जीत गए थे वो, तो हमारे सिलेक्टर आ गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कुछ कुछ मतलब उस बात को वापस से हाँ बढ़ा दिया था। वो वो उसके पता बाद है फिर मुझे कि यही हाँ हुआ कि हाँ। उसके बाद उन्होंने तो छोड़ बस दी। आप ये मत लेकिन बोलिए कि उन्होंने खुद छोड़ दी, उनको फोर्स किया उनकी गया इतनी इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से। उनकी इतनी मुझे ऐसा लगता है उनकी इतनी मेहनत थी इस और टेस्ट आपने, टीम को हाँ बनाने में, नहीं, आपने इन एक और फास्ट पॉइंट बॉलर्स बोला को कि बनाने में, आपने एक और ऐसे पॉइंट बोला छोड़नी कि नहीं चाहिए। एंग्री। मेरे हम्म, हिसाब से अगर उनका एंग्री होना बनता है, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो एग्रेसिव है, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल है। और अगर वो वही एंगर उनके उसमें भी दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से वो नॉर्मल है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैच में वो एग्रेशन दिखाएं और फिर जब उनके साथ बुरा हो या कुछ भी हो तो वो एकदम कूल बन जाए, तो मेरे हिसाब से वो पर्सनैलिटी में ही नहीं नहीं हो नहीं, वो तो पॉसिबल है। बाय डिफॉल्ट नेचर जो इंसान का रहता है, जो ग्राउंड में है वही ऑफ द फील्ड भी जाएगा, क्योंकि उसी उसी एंगर से उन्होंने टेस्ट में इतना हम्म। अचीव किया, जब जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया जैसी जहाँ पे जगह पे जाके, जहाँ पे आपको इतने हार्ड स्लेजिंग हो रही है, वहां जाके खड़े हो जाए कि सामने वाला भी डिप्रेशन में चला जा रहा है कि ये तो बंदा टस से मच नहीं हो रहा है, तो वो नेचर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है वही। ऑफ द फील्ड भी आपको कोई ऐसे टोकेगा तो वो आप लगेगा। जैसे उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में इंसिडेंट बताया कि एक वो फ्लाइट में कोची से दिल्ली या बॉम्बे जा रहे थे और एक बंदे ने आके उनसे बोला, हाउ वाज यू डूइंग, कैसा तुम रन नहीं बना रहे हो और मैं एक्सपेक्ट करता तुमसे 100 आएगा। तो उन्होंने कहा कि लेट्स चैट, और फिर उसके साथ फनी, जो उन्होंने बताया, फनी कन्वर्सेशन हुई। बट हाँ वो लगा कि नहीं, सामने जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि उससे पहले वही चीज, सेम चीज हाँ, एमएसडी के एमएसडी साथ के हो रहा है, साथ बट हुआ। एमएसडी ने दूसरे टाइप से उन्होंने हैंडल जवाब किया। नहीं दिया, हाँ। इन्होंने तो क्योंकि वो इंसान की फितरत है, वो निकल गया। तो अगर आप किसी को पोक कर रहे हो, तो हो सकता है भाई मुझे पोक कर रहे हो तो मैं गुस्सा कर दूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ा उसको ईगो में लेके कर रहे हैं चीजें, या वो अगर अगर आपके साथ मैनेजमेंट नहीं सेटिस्फाइड हो रहा, आप दोनों का कम्युनिकेशन एक जगह नहीं बैठ, एक पेज पे नहीं है, तो इट्स बेटर टू लीव, क्योंकि फिर वो आगे चल के और गंदगी करेगा। और जैसे बोला कि पहले ये था कि नहीं, हम सेम बॉल की कैप्टनसी रखेंगे, मतलब सेम फॉर्मेट में, ऑल फॉर्मेट में सेम कैप्टन रखेंगे, और अभी चेंज कर दिया। तो विद द टाइमिंग प्रोसेस चेंज होता है, नजरिए चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं। तो अभी 1 साल का डिफरेंस हो गया है, एक सवा साल का डिफरेंस हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ देखे होंगे, कुछ सोचे होंगे, कुछ प्लान किए होंगे, कुछ इनकॉपरेट किए होंगे। तो उसकी वजह से अब शायद वो बदलाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बदलाव तो हमेशा आएगा। धोनी जब आए तो कुछ बदलाव आया, अभी जब विराट कोहली गए हैं तो कुछ बदलाव, तो ये आगे भी चल के कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। ये अभी हो रहा है कि वनडे में और T20 में हार्दिक पांड्या करेंगे और टेस्ट में कोई और करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे चल के कहे कि तीनों में अलग अलग हो जाए। हो सकता है तीनों में प्लेयर भी सेम ना रहे, जो अभी इंग्लैंड में, जैसे इन्होंने बोला कि इंग्लैंड में ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, तो प्लेयर अलग हो जाए।
तो वो भी आगे चल के वो भी होगा। अभी हम इस बात से एग्री करते हैं कि हम मैक्सिमम जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो ये यहाँ यहाँ खेलेंगे और ये इनके लिए बना है। आगे चल के वो भी फॉर्मेट अलग हो जाए, तो आगे क्या होगा वो हम नहीं कह सकते, चेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो हम चेंजेस से हम ये नहीं कह सकते कि वो गुस्से में है या और उन्होंने उस एंगर में छोड़ दिया या उस ईगो में छोड़ दिया, वो कहना थोड़ा गलत रहेगा। नहीं, अगर आपने इतनी मेहनत से एक टेस्ट टीम बनाई थी तो, और जिसमें आपको सबसे अच्छा कप्तान भी बोला जाता है, आपके पास मौका था, वो उनको भी हरा नहीं सकता था टेस्ट की कैप्टनसी, आज तक वो टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे होते। तो थोड़ा सा देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अक्सर बोर्ड्स में हो जाते हैं, बट अगर एक अच्छा लीडर होता है तो उसको अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो मुझे बट वो विराट उसको कोहली लिव की तरफ से ये लिव खराब लॉन्ग लगा। तो उस कैप्टेंसी तो उनको नहीं रहेगी उनको ना, एक उनको मोमेंट पे छो आके तो उनको छोड़ेंगे ना, एक मोमेंट पे आके तो नहीं, छोड़ेंगे। तो नहीं, तो जब वो तो आना छोड़ेंगे ही आना है। वो, मुझे लगता है अगर अगर वो खुद ना छोड़ते तो आई थिंक विराट कोहली जब रिटायर होता टेस्ट क्रिकेट से तभी उनकी कप्तानी जाती। वो इतने बड़े कप्तान ऑलरेडी बन चुके थे टेस्ट क्रिकेट के। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा था उनकी साइड से कि हाँ उन्होंने थोड़ा सा, ठीक है हो जाता है कई बार आपकी बीसीसीआई से लड़ाई चल रही है, लेकिन उस चक्कर में अपने पूरे रेड बॉल कैप्टन से छोड़ना। और उस टाइम पे बट इंडियन इसका टीम भी मतलब रेडी ये नहीं नहीं थी। कि उनका कैप्टनसी छोड़ने से ये है कि वो अपनी टीम को लेट डाउन करना चाह रहे, ऐसा तो उनका नहीं रहा। देखिए, मैं जितना विराट कोहली को जो इनके इंटरव्यूज देखे हैं, पॉडकास्ट हुआ, जो पॉडकास्ट हुआ, मैं उस पॉडकास्ट की बात करता हूँ जिस बेसिस पे हम लोग बात करने हैं। उस पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसे दो तीन बातें बोली जिसमें वो एमएसडी को अपना, जैसे वो बताया कि एमएसडी से उनके जो ऑफ द फील्ड रिलेशन है, जो उनको फ्रेंडली है एज अ सीनियर बट फ्रेंडली भी है, वो उनसे गाइडेंस लेते हैं, बात करते हैं, तो वो एमएसडी को कहीं ना कहीं वो देखते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि हम मैं मेरा बुरा फेज था, तो मेरा बुरा फेज चल रहा था, तो एमएसडी ने उनसे बात की और पूरा से तो, और जैसे उन्होंने बताया था केएल राहुल के साथ उन्होंने वही चीज अप्रोच रखी थी, जब केएल राहुल का बैड फेज चल रहा था, तो केएल राहुल, अनुष्का शर्मा, वो लोग ऑस्ट्रेलिया में जब थे टूर पे थे, तो वो लोग डिनर करने गए थे कि केएल राहुल को एक कूल काम प्रोवाइड करे, तो वो अप्रोच वो रखते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो माइंड सेट है कि ठीक है, अब मैं कैप्टनसी मेरे से जा रही है, मैं किसी और को दूंगा, ही शुड टेक ओवर एंड ही शुड लेड द टीम फ्रॉम द फ्रंट। इसी तो मुझे ऐसा दोस्ती लगता की है कि उनका चक्कर में इसी दोस्ती के चक्कर में 2019 का वर्ल्ड कप गया है। आपको सी आइडियली एम एस अगर धोनी को 2017 के बाद टीम से बाहर करना चाहिए था। एम एस धोनी को खुद रिटायरमेंट लेनी चाहिए 2017 के बाद, लेकिन आपने बैक किया क्योंकि उन्होंने आपको बैक किया था, और इस चक्कर में आपके पास एक अच्छा फिनिशर नहीं था 2019 में, और आप 2019 वर्ल्ड कप की आप लोगों ने मतलब तैयारी नहीं कर पाए। और अगर शायद कोविड ना आया होता तो 2020 का T20 वर्ल्ड कप भी एम एस धोनी खेल रहे होते। तो ये इस दोस्ती की वजह से ही तो सब चक्कर खराब हो रहा है इंडियन टीम में आजकल। टेस्ट कैप्टनसी उन्होंने, तो अच्छा आप नहीं, जो बोल रहे हो कि उन्होंने आपको क्यों अगर छोड़ी, आपको ये उसका एक लगता है, मेन रीजन यही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है इतने बड़े प्लेयर की कोई। आप बोल रहे हो कि उनको कोई हाँ। निकाल नहीं सकता, बट हमारे हिसाब से इंडिया बोर्ड में ने जो इंडिया में बोर्ड ने इंडिया में मेरे हिसाब से देखिए तो कोई बोर्ड ने नहीं ठान लिया था, छोड़ता। बोर्ड ने ठान लिया था कि इंडिया विराट में कोहली को कोई नहीं घुसने नहीं छोड़ता देना है। है, इंडिया घुसने नहीं में देना अगर है। इंसान 40 साल तक भी फिट रहेगा, परफॉर्मेंस हो ना हाँ, हो, लेकिन क्योंकि वो बड़ा वही है, नाम है, जब वो आपकी सेल्फ खेलता ही रहता रिस्पेक्ट है। पे बात आती है तो तो ये आप तो फिर हर छोड़ जगह है देते ना। हो। मैं ये तो यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया में इसके कई एक्सटर्नल, अगर आप बाहर के बोर्ड से आप कंपेयर कर रहे हैं बाहर की, कि वहां पे इयोन मॉर्गन नहीं चल रहे थे तो उनको बोल दिया कि आप बैठ जाइए, जॉस बटलर आप कैप्टनसी करिए। तो वहां का थिंकिंग, वहां वहां के एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग हैं, यहाँ के एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग हैं। अब दो उसको कंपेयर करके बोलने की ये दोस्ती थी, तो देखिए, दोस्ती अगर स्पोर्ट्स में, अगर स्पोर्ट्स में 11 प्लेयर खेल रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स में अगर वो 11 प्लेयर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर प्रोफेशनली ऑन ग्राउंड खेल रहे हैं, तो फिर एक अलग तरीके से टीम परफॉर्म करेगी। बट अगर कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे क्रिकेट हो चाहे वर्किंग लाइफ, हम आप जो कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम में दोस्ती बनाएंगे ना, तो अब कंधे पे बोलोगे अरे भाई आज मेरा मन नहीं कर रहा, तुम ये काम कर दो। अगर ये प्रोफेशनल आप किसी के साथ स्ट्रिक्ट हैं, अगर वन टू वन सिर्फ काम की काम बात करते हैं, तो वहां आप भी अपना काम करोगे, सामने वाले से भी वो अपना काम करेगा। तो ये जो फैक्टर्स है ये तो बिल्ट इन है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। इसमें आप ये कहते हैं अरे दोस्ती कौन सा थी तो प्लेयर हो आया गया, है जिसने तो अभी तक ये तो, दोस्ती नहीं की है? कौन हाँ। सा और मैं कप्तान ये आया अगला है जिसने क्वेश्चन अभी कहने, और दोस्ती मैं नहीं अगला निभाई है? अगला मैं आपसे क्वेश्चन कहने वाला हूँ कि अगर आप कहते हैं 2017 के बाद धोनी को बैठ जाना चाहिए था, आप फिनिशर बता दीजिए, नहीं तो आप फिनिशर आप बता दीजिए। ऐसे तो आप ये नहीं आप बोल नहीं नहीं, सकते कि आपने विराट आईपीएल तो कोहली देखा, का आप ये बैकअप। नहीं कि आप ये मत विराट कहिएगा कोहली, कि हमने मैं इंटरनेशनल बस मैचेस ये में नहीं कह खेला रहा तो हमें हूँ फिनिशर नहीं मैं पता। बस आपने आईपीएल तो मैं देखा ही बस ना, ये हम कह आईपीएल रहा से हूँ। टीम उठाते ना, तो आप टीम नहीं आप नहीं, बताइए। मैं बस ये कह रहा हूँ, 2017 में युवराज सिंह की भी जब थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस थी, लेकिन आपने युवराज सिंह को बाहर कर दिया, लेकिन आपसे एम एस धोनी बाहर नहीं हुआ। नहीं, हाँ, इस पॉइंट पे सबसे तो मैं भी सबसे अग्री करता हूँ कि 2017 के बाद धोनी वो फिनिशर नहीं थे जो वो पहले थे, तो
तो आप जो हाँ फिनिशर मैं बोलोगे एग्री तो करता सत्रह हूँ, में धोनी मैं उसी उनको की मैं कॉल एग्री टीम करता करनी हूँ, थी। मैं चाहिए मैं थी। डेफिनेटली मैं भी एग्री करता हूँ। बट मेरा क्वेश्चन है, अगर आप कोई आप स्टेटमेंट पास बैठाते कर रहे हो तो यू शुड हैव द उसका बैकअप होना चाहिए। आपने आप आप ऐसे ब्लैंकेट बैठाते तो स्टेटमेंट नहीं मार ऐसे, सकते। देखिए नहीं, बट अगर देखिए, वो भी उस हम नहीं तो टाइम खेल पे पा आईपीएल रहे फेस तो हारने उनका फेस हारने हो गए बैकअप की तो तो वजह फिर से ढूंढिए, लाते हैं ना। उनके जैसे आज कोई ले आइए। जैसे, हाँ वो भी तो क्या होगा, फेल होंगे, उनसे फेल होना मेरे को मंजूर है। क्या कोई यंगस्टर आके फेल हो गया, लेकिन एक इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी जिसके सब तो फिर रिस्पेक्ट केएल राहुल करते क्या हैं, कर रहे हैं टीम में? उनको कैसे हम देखना। जब केएल तो राहुल क्यों हम नहीं टीम उसको में, भी फिर उनको क्रिटिसाइज बैठेंगे। कर नहीं, रहे हैं ना। केएल राहुल हाँ सुनिए, तो हम केएल उसको भी राहुल का केएल तो क्रिटिसाइज राहुल के कर साथ बैकअप रहे है हैं। ना बैकअप की हमारे टीम पास। है, केएल हाँ राहुल केएल राहुल तो हाँ, हमें पता है कि केएल राहुल सुपर का खिला तो के कर बैकअप है सकते ही है। हैं। आप कह रहे हो जो हमारे पास बैकअप नहीं था, तो आप एक ऐसे प्लेयर को खिला लो जिसको आपको पता है कि वो फेल हो जाएगा। मतलब पता नहीं है, और बट उनकी फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी नहीं थी, तो मेरे हिसाब से हम बना सकते थे, बट वो अलग टॉपिक है। पॉइंट यही है कि विराट कोहली को फेल कैप्टन बोलना क्या सही है, क्योंकि बहुत से कैप्टन रहे हैं जो फेल हुए हैं। सबके टाइम पे टाइम अलग रहता था, जैसे सौरव गांगुली की भी बात की हमने। उनके टाइम पे सिनेरियो अलग था, वो एक एक ऐसे फेज में उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने नए प्लेयर्स को मौका दिया, उन्होंने बड़े प्लेयर्स को साथ लेके चले, और हमने बाहर जीतना सीखा उनकी कैप्टनसी। भले ही हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता, एक चैंपियंस ट्रॉफी हमने शेयर की थी, बट हमने उनके उसमें कोई ऐसा फाइनल नहीं जीता, हम एक फाइनल में बाहर हुए। तो क्या आप उनको फेल कैप्टन बोल दोगे? मेरे हिसाब से नहीं। धोनी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि पहला वर्ल्ड कप जो हम 2007 वाला जीत गए थे, वो लक था, क्योंकि पहला बार हुआ, उसके बाद धोनी भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता पाया हमें, मतलब मेरे हिसाब से। तो वो तो एक लक के हिसाब से हम जीत गए। 2011 वर्ल्ड कप जो हम धोनी के अंडर जीते, वो हमारे पास बहुत अच्छी टीम थी, और दूसरा हम अपने घर पे खेल रहे थे, ये भी एक फैक्टर था। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल पिछले 2011 वर्ल्ड कप के बाद से सारी घर की टीमें ही घर पे जीत रही। तो अब देख लीजिए, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीत गई, 2019 में इंग्लैंड जीत गई। अब बोला जा रहा है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इस बार इंडिया भी जीत जाएगी। तो अगर इस बार इंडिया जीत जाती है, तो क्या रोहित विराट कोहली से बड़े कैप्टन हो जाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं। देखिए, तो मीडिया में तो ऐसा ही यही है। आएगा हाँ, कि धोनी धोनी, हाँ रोहित वही है, शर्मा को मतलब बना देगा, इंडिया में ये तो मीडिया की इंडिया में बात है, एक बट हम परसेप्शन चलता किसी। है। इंडिया में हाँ, इंडिया में ये एक परसेप्शन चलता है कि अगर आप मैच हार गए तो सारी गलती कैप्टन की, और अगर आप मैच जीत गए तो कैप्टन ने मैच जिता जीत दिया। गए तो 2011 वर्ल्ड कप आप जीत गए तो धोनी ने जिता दिया, और अगर 2017 2019 वर्ल्ड कप आप हार गए तो विराट कोहली ने हरा दिया। ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, हाँ। कैप्टन को 30% रोल है, तो बाकी 70% बाकी के जो 10 खिलाड़ी होते हैं उनका भी होता है। तो बस मेरा यही पॉइंट है। बाकी टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कंक्लूड कर दें अपना पॉइंट, कि क्या लगता है आप लोगों को इस हाँ, पे। मैं बस एंड में ये बोलूंगा कि सौरव गांगुली और एमएस से तो कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि सौरव गांगुली ने जब टीम संभाली तो हमारी टीम में फिक्सिंग स्कैंडल और ये सब थे, वहां से टीम को निकालना और बढ़िया बढ़िया प्लेयर जहीर खान, हरभजन सिंह ये सब देना, इस चक्कर में भले ही हम कोई ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन इंडिया को बहुत नीचे से उठा के काफी ऊपर लेकर आए थे। हमें बिलीव हुआ था कि हाँ हम बाहर compete भी कर सकते हैं। फिर एमएस भी जब कैप्टन बने तो हमारे सीनियर प्लेयर जा रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया उस टाइम पे, सहवाग के अंदर था कि हमें कैप्टन बनना है, युवराज सिंह के अंदर था हमें कैप्टन बनना है, बट बने एम एस धोनी। उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया सीनियर्स को भी, इवन इनकी टेस्ट टीम में सचिन भी खेला करते थे, लक्ष्मण भी खेलते थे, और जूनियर्स को भी उन्होंने जिस तरीके से प्लेयर्स बनाए, रोहित शर्मा, एक स्मूथ ट्रांजिशन किया। तो एमएस ने भी बहुत अच्छा काम किया एज अ लीडर। विराट कोहली लकी थे, उनको एक बनी बनाई टीम मिली थी ओडीआई में और T20 में, आप उसके साथ भी फेल हो गए। तो उस चीज में तो मैं और बोलूंगा टेस्ट व्हाइट आप बॉल में टेस्ट आपने स्किप टेस्ट कर दिया, उन्होंने जहां बनाई पे है। हम 4-0 से टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हार के आए थे, चार नहीं जीरो नहीं, से हम इंग्लैंड में हार के आए मैं थे, फिर और वही, जैसे आप हमने फिर विराट कंफ्यूज कोहली हो को रहे हैं। कैप्टनसी आप बनाई। वाइट बॉल नहीं, को, मैं यहाँ पे आप केवल वाइट बॉल पर्टिकुलर की बात चीजें कर रहा हूँ। बता रहे हो। नहीं, आप टेस्ट में तो वो ओवरऑल बेस्ट बोलिए ना। कैप्टन देखिए है। देखिए, टेस्ट में फिर उन्होंने नहीं, मैं टेस्ट, बस एक तो आपने सुनिए सुनिए, धोनी की मैं एक टेस्ट पॉइंट कैप्टनसी बोलना भी चाहता बोलिए हूँ। ना। सुन, शुभम हाँ शुभम, धोनी मैं धोनी यहाँ टेस्ट पे में बहुत खराब कैप्टन थे, मैं तो मानता हूँ उस चीज को। तो मैं मैं वही धोनी यहाँ तो से पे एक आपको पॉइंट कंपैरिजन ही बस नहीं कर रहा हूँ एक टेस्ट में से। सुनिए सुनिए धोनी सुनिए, तो मैं यहाँ टेस्ट पे बोलिए, आप टेस्ट बोलिए, मैच ही नहीं बोलिए, खेलना बोलिए, डिजर्व करते शिवम, थे, कोको पच्चीस आप तीस बोलिए। टेस्ट मैच से ज्यादा खेलना ही डिजर्व नहीं करते थे एमएस धोनी, तो 90 टेस्ट मैच खेल गए। तो उसमें तो कोको अगर आप बताओ। एक पूरा वीडियो बना देंगे उस क्रिटिसिज्म में, मैं जितना धोनी को क्रिटिसाइज कर देखिए दूंगा देखिए, उनके मैं यहाँ टेस्ट पे मैचेस बस में। एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ। किसी ने टूर्नामेंट जीता हो नहीं जीता हो, ट्रॉफी जीती हो नहीं जीती हो, गौतम गंभीर अभी भी धोनी को सफल कप्तान नहीं मानते। वो उनको लकी कप्तान मानते। तो ये तो क्योंकि जो उनको वही भी उनके पॉइंट है ना, प्लेयर्स। उनको क्रेडिट नहीं मिला 2011 वर्ल्ड कप का, जो उन्होंने मैं वो नहीं कह 97 रहा की हूँ, वो पारी खेली मैं है। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए बोला कि वो परसेप्शन की बात होती है कि लोग कैसे दिखते हैं। हाँ, आप उस टीम सबका में खेल के पैरामीटर्स भी अलग आप है। वहाँ,
हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए वहां पे खेला, अगर जैसे आप ये कहते कि उनको क्रेडिट नहीं मिला, कि उनको वर्ल्ड कप फाइनल की 97 क्रेडिट नहीं मिलता, तो कौन दिया? वो फैंस ने दिया। तो ये जो शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं, फेल्ड हो गया, सक्सेस हो गया, अनफेल्ड, फैंस या की तरफ से आता है। कैसा भी, जैसे भी जो भी टर्म्स आते हैं, ये फैंस की तरफ से आते हैं, हेटर्स की तरफ से आते हैं, कोई हेट करता है, जैसे यहाँ पे कोई अगेंस्ट है, कोई फेवर में है, तो ये जो टर्म्स आते हैं ना, ये इंडिविजुअल के हैं। भले कोई उस टीम में खेल रहा हो या बाहर से बोल रहा है, जैसे हम तुम तीन जगह से बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ये सब टर्म्स है, ये सब थॉट्स हैं, ये आते रहेंगे, इनको ये चलते रहेंगे। अभी कोई प्लेयर है, आगे भी कोई प्लेयर आएगा। तो सक्सेस, फेल, अनफेल, कुछ नहीं मैटर करता। ही इज अ लेजेंड प्लेयर, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने उनका इंटेंट अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहे, उनका इंटेंशन अच्छा था कि भाई उनको भी नहीं अचीव कर पाए विद सम रीजन, अचीव करना था, नहीं अचीव कर पाए, और वही कुछ ग्लोरी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम की बनाई है। तो ही वाज अ लेजेंड, ही इज अ ग्रेट, ही वाज अ गुड कैप्टन, ही इज अ लेजेंड। और मैं उनको हमेशा मैं कहूंगा कि आगे भी अच्छा ऐसे करते रहे। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं, और बाकी हमारे व्यूअर्स हमसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर करें, दें। आते हैं देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट कमेंट करिए, कमेंट थोड़ा कमेंट बहुत जरूरी है, कमेंट कर कमेंट से दीजिए, पता चलेगा कमेंट क्या चल कमेंट रहा आज है। कम हाँ, कमेंट की आज तो बरसात कर दें कमेंट और में बताएं कि मैं सबका दुश्मन बन जाऊंगा, अगर अगर आप कमेंट हमने करवाएंगे MS तो, धोनी को भी क्योंकि उनके क्रिटिसाइज कर फेवरेट। दिया है, तो थोड़ा सा हमें हमने एम लगता एस है कि धोनी अब को भी, कमेंट में विराट कोहली को भी हेट आएगा। क्रिटिसाइज कर दिया, तो चलिए फिर हम हमसे तो विदा कहेंगे अभी लेते भी हैं। विराट विराट कोहली पे एक वीडियो और बना सकते हैं। अभी पूरा हम लोग ऐसा मुझे विराट लगा कि हम वर्सेस लोग सिर्फ एक MSD, ही एक टॉपिक पे। MSD पे भी एक वीडियो नहीं नहीं, बनेगा। विराट विराट वर्सेस एमएसडी नहीं, विराट वर्सेस एमएसडी उस पॉडकास्ट नहीं, में और भी विराट बहुत वर्सेस बातें MSD नहीं, थी। MSD पे एक ओवरऑल बनेगा कि कैसी रही उनकी हाँ लेगेसी और क्या रहा उनका। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय गाइस। बाय।